Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Ramzan is here and आप सबको हमारी तरफ से बहुत रमज़ान मुबारक. I'm sure आप सभी रमज़ान preparations में busy होंगे and so are we. And hence I'm so excited to share my family's Ramadan traditions with you. Today we're getting ready to make things easier during the month. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लाजमी इफ्तारी में include करते हैं and so my mom is whipping up some of our favorite essentials that we will freeze and use throughout Ramadan. So join us as we prepare for a blessed month filled with delicious food, family and faith. So starting off, Mama is preparing dahi bhare, which is a Pakistani classic. It's a must-have at iftar for almost everyone in our house, and the table just wouldn't be complete without it. So let's go and see how we store it for easy use during Ramadan. Mama took half kg mash की दाल and उसको अच्छे से 4 to 5 times wash किया है so that इसके ज़्यादा देर छिलके उतर जाएं. We can use धुली हुई माश की दाल as well, but Mama says इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर होता है. अच्छी तरह मसल के इसके छिलके उतारने हैं. तो मसलने से इसके छिलके उतर जाएंगे. तो बार बार छिलके उतार के धो के थोड़े बहुत ताकि में रहने देंगे. So this is finally the final rinse. So this is all the lentil husk जो दाल को धोने के बाद निकला है. And this is how the dal looks now after washing. After soaking the dal, अब इसमें मामा ने green chilies, अदरक, लहसुन, white जीरा, नमक, chili flakes ऐड किए हैं एंड चॉपर में सब चीज़ें डालकर ग्राइंड कर लिया अच्छे से. Let me share a fun fact here. This is my mom's videography. I wasn't around and मामा को जल्दी जल्दी काम करने की आदत है तो she tried herself and I must say it's a good effort. And it's done. Ready to be fried. Okay, so this is just a small test that Mama does. बरे के बैटर को पानी में डालकर चेक करते हैं and जब वो ऊपर आ जाए इस तरह से तो it means it's ready to be fried and बरे fluffy बनेंगे. So now it's time to fry them and Mama has given it a donut shape मेरे कहने पर and I think it looks super cute. अभी हम इनको सुकून से फ्राई होने देंगे until they're nice golden brown. The sound is so satisfying. I don't know why, but I just love it. Anyways, जब ये फ्राई हो गए तो मामा ने इनको निकाल के एक बॉक्स में स्टोर कर लिया था. And then she froze it. And now it's time to prepare the spring rolls, which are my favorite iftari snack. I can literally eat around 4 to 5 at a time. बाहर वाले मुझे इतने पसंद नहीं हैं honestly. I just like what my mama makes. So now इसकी फिलिंग के लिए मामा took गाजर एंड शिमला मिर्च जूलियन कट में एंड shredded chicken एंड रोल पट्टियाँ हमने यूज़ की. So as you can see, rolls की filling के लिए Mama has mixed the shredded chicken, shimla mirch, gajar, boiled noodles
एंड नूडल्स वाला मसाला जो था वो ऐड किया सॉल्ट एंड पेपर के साथ एंड लिटरली दैट्स इट. The filling is so simple, very simple, yet it tastes amazing. Now my mama is preparing the rolls and she does it very quickly. रोल्स सारे बन गए थे एंड नाउ रोल्स बनाने के बाद शी इज़ स्टोरिंग इट इन अ बॉक्स एंड विल फ्रीज इट टू बी यूज्ड लेटर. ऑल्दो मामा ये रोल्स वगैरह बना के रख लेती हैं लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं तो शी हैज़ टू मेक देम अगेन. ये दो चीज़ें बनाने के बाद मामा टुक अ क्विक स्नैक ब्रेक. दिस इज़ हर ओन क्रिएशन आई थिंक, या ये मामा की साइड पे बनती होती थी ये. टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर ट्राइड देम बट माई मामा लव्स इट फॉर श्योर. थोड़ी सी दाल बचा के अपने लिए बहुत टेस्टी है लेकिन मेरे घर में किसी को अच्छी नहीं लगती इसलिए मैंने अपने लिए कुछ बंदोबस्त कर दिया. अच्छा सो आज का लास्ट आइटम इज़ द चिकन स्प्रेड. ये भी मामा बनाकर स्टोर कर लेती हैं अजार एंड वी यूज़ इट थ्रू आउट रमदान. आई एम नॉट अ ह्यूज सैंडविच फ़ैन बट ये अच्छे लगते हैं मुझे एंड ये भी डेली अफ्तारी में बनाते हैं हम लोग. अच्छा सो इसके लिए मामा टुक मेयोनीज़, क्रीम चीज़, ऑलिव्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड हालापिनोज. शी ऑल्सो एडेड थोड़ा सा मिल्क, दूध, सो दैट वो बिल्कुल ड्राई ना हो. इसकी कंसिस्टेंसी मामा ज़्यादा थिक नहीं रखती हैं बिकॉज वी डोंट लाइक ड्राई सैंडविचेस ऑनेस्टली. एंड एट द एंड शी हैज़ एडेड श्रेडेड चिकन इन इट एंड मिक्सड इट.
And tada, it's done. इस चिकन स्प्रेड को भी मामा स्टोर कर लेती है in a jar and she refrigerates it. Well, so here mama made these dahi bare on the first Ramadan, the first iftari, and that's how they turned out. बड़े पानी में सोख करके फिर उनको निकाल कर पानी निचोड़ लिया. And now she's arranging it in the dish. While she was doing this, my nephew was enjoying it like anything. I don't know why, but उसको ये बहुत funny लग रहा था. These are just the very cute moments, mashallah. So now mama is preparing the dahi mix जो बरों के ऊपर डालेंगे. She added salt, dahi bara masala and some chaat masala and now she's mixing it. Mix, 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 mix. The dahi is ready now and अब इसको मामा उसके ऊपर बरों के ऊपर pour कर देंगे. She's going to garnish it with some pudina, some chopped tomato, pyaz and green chilies. And of course some boiled diced potatoes. So guys, that's it. That's how we prep for Ramadan and store things so that last minute कोई hassle ना हो. These are just the 3 things I've shared with you people. मामा और भी बहुत कुछ बना कर स्टोर करती हैं for Ramadan. इस तरह से ये होता है कि आइडिया भी होता है कि क्या चीज़ बना लें अफ्तारी में. अदरवाइज़ तो मसला बना होता है क्या बनाएं for अफ्तारी. So I think it's a good practice and I'm sure बहुत से लोग ये follow भी करते होंगे, which is a very good thing too. But here I've shared with you people what we do for Ramadan and how we do it. ये कुछ चीज़ें हैं जो मामा की बहुत पसंद की जाती हैं and there are an iftar essential in our house. So I thought I should just share it with you guys. And I hope ये boring नहीं था आप लोगों के लिए बिल्कुल. So thank you for bearing with me. Mama के दही बड़े are ready and Mama has topped it off with papri, which is my favorite to be honest. Usually we don't put it right away. मामा साथ रख देती हैं, जिसने खानी हो वो उस वक्त डाल कर क्रंचीनेस एंजॉय करे. पहले ऐड कर दो तो वो सॉगी हो जाती है. So that is why we just prefer putting it in the end only when we're about to eat it. So this is the final look of my mother's very famous dahi bade and I hope you guys enjoyed it. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Take care. Bye-bye.